हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में आज यौम सौग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाने नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हानिया के गायबाने नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, राजा परवेज अशरफ समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमा भी शरीक हुए। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें कहा गया कि इसराइली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। बाद अज़ां हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी दुनिया इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। मैं कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद पास करने पर तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। इस्माइल हानिया की शहादत अमन की कोशिशों को एक बड़ा धचका है। पाकिस्तान इस्माइल हानिया के अहल खाना फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करता है। कहा कि मसला फ़लस्तीन पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन आज एक मक़तलगाह बन चुका, वहाँ खुला आलमी खिलाफ वर्जी की जाती है। हज़ारों शहीदों का लहू इंसाफ को पुकार रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, अवाम से खिताब करते हुए फ़लस्तीन में हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं। करारदादों से कुछ नहीं होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या इसराइल ज़्यादा मजबूत है या मुस्लिम दुनिया कमज़ोर है। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया ज़्यादा कमज़ोर है। इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में भी गैर मुस्लिम ममालिक लेकर गए। आज इसराइल के सामने पूरी मुस्लिम दुनिया कमज़ोर नज़र आ रही है। आज तक आलम इस्लाम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सका। के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि ईरान इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहा है। मेजर जनरल बाकरी ने कहा कि कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हानिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने इसराइल के लिए खत्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला कर लिया। इस हवाले से इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हुसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें एजेंडा जज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। 3 रोज कवर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी में पेश करने का हुक्म दिया था। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया। इस दौरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 अदवार भी हो चुके हैं, जिसमें ताहाल कोई अमली पेशरफ सामने नहीं आई। मुल्क में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे, बेजा टैक्सेस, IPPs के साथ मुआहदों और हुकूमती अखराजात कम करने समेत 10 मुतालबात पर अमल के लिए जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। पुलिस की भारी नफरी भी धरने के अतराफ और मुल्हका इलाकों में तैनात है।
जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुशतरकात पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी की जाएंगी, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़िले इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी गईं। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर माहरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीजा के सर की कीमत लगाने वाले मुल्जिम को पाकपतन से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल रहमान ने वीडियो बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीजा का सर लाने वाले को दुकान और प्लॉट देने का ऐलान किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। ATC के जज खालिद अरशद ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। असद उमर के वकला की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि हम पर पूरे पाकिस्तान में झूठे मुकदमात बनाए गए। 9 मई के मुकदमात जाली और झूठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट निकालने का हुक्म दे दिया। शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से की गई। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि शिबली फराज पर 4 FIRs हैं और सब में जमानत पर हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स किस रूल के तहत चल रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स के रूल्स हैं। पाकिस्तान में हर कोई किसी भी तरह की पोस्ट कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का आज़ादी इज़हार राय की आड़ में गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी का कहना है कि शाम में वज़ीर-ए-आला अली अमीन खान गंडापुर की जो मसरूफियात होती हैं, कोई शरीफ बंदा इनका पड़ोसी नहीं बनना चाहिए। क्या पता नहीं उन्हें बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। बानी PTI पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे। अब बानी PTI कभी मौलाना, कभी महमूद अचकज़ई तो कभी मेटल के दर पर हाजिर हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। इस दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अब यह बात तय हो चुकी, अवाम को बिजली के बिलों में कोई गुंजाइश नहीं मिलनी। हुकूमत नाअहल है। अपोजिशन की जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं।
जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ आइंदा 4 रोजा सीरीज में शाहीन की नुमाइंदगी के लिए मुताबिक इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तजवीज सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन के स्क्वाड में हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खिलाने का मकसद रवाना बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज की तैयारी करवाना है, जिनमें पीसीबी मोहसिन नकवी की मौजूदगी में साबिक कप्तान वकार यूनुस ने तजवीज पेश की। पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए, जिसके बाद चीन 11 सोने के तमगों के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में चीनी खातून टेनिस स्टार यांग क्वेन ने जुमेरात को ओलंपिक्स में नई तारीख बनाते हुए फाइनल में रसाई हासिल कर ली। इसी तरह स्विमिंग के मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल में चीन के पेंग येनले ने नए आलमी रिकॉर्ड के साथ तलाई तमगा हासिल किया। पेरिस ओलंपिक्स मेडल्स टेबल पर फ्रांस और जापान 8-8 तलाई तमगों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 7 और अमेरिका 6 गोल्ड मेडल के साथ चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद हैं। और गुज़श्ता रोज बारिश के भारी स्पेल के बाद गर्मी और हब्स के शिद्दत में कमी आ गई। सूरज और बादलों की आगमचोली आज भी जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्य अजला में मॉनसून बारिश का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा।